नमस्कार भाई। दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार की इंतहा हो चुकी है। हर 4-5 दिन में कोई न कोई अधिकारी पकड़ा जा रहा है। एक महीने के अंदर 2 इंस्पेक्टर पकड़े जा चुके हैं। एक सब इंस्पेक्टर महिला पकड़ी जा चुकी है और 2-3 हवलदार सिपाही पकड़े जा चुके हैं एक महीने के अंदर अंदर ही। और जो अब ये 2 दिन पहले ताजा मामला है ना, डीआईयू से जो इंस्पेक्टर पकड़े गए हैं दिल्ली पुलिस के, हरियाणा की एंटी करप्शन ब्रांच ने इनको पकड़ा है और 30 लाख रुपए का मामला था रिश्वत का। और उनके जो वकील ने आरोप लगाया है कि डिमांड थी 1.25 करोड़ की, और आरोप लगा है स्पेशल सीपी रविंद्र यादव पे और डीसीपी जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है बी सिंह साहब पे। और मीडिया के सामने जो वकील है शौकीन मैडम, उन्होंने आरोप लगाया कि हमने शिकायत करी है गृह मंत्रालय में भी और एलजी को भी कि भी रविंद्र यादव की प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए। और इसी तरह ये आरोप डीसीपी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पे भी लगाए हैं। यानी कि एक महीने के अंदर 2 इंस्पेक्टर पकड़े गए, एक लेडीज सब इंस्पेक्टर पकड़ी गई, कई हवलदार सिपाही पकड़े गए। और 2025 के अंदर करीब 18-20 आदमी पकड़े जा चुके हैं दिल्ली पुलिस के। दिल्ली के अंदर और बहुत डिपार्टमेंट हैं, कम से कम 50 विभाग होंगे। इतने सभी के मिला के नहीं पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस के अकेले डिपार्टमेंट है जो इतने आदमी दिल्ली पुलिस के पकड़े गए हैं 2025 के अंदर। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? जब आरोप लगने लगे ना बड़े अधिकारियों पे, स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं, डीसीपी रैंक के अधिकारियों पर आरोप लगे हैं, तो इस तरह के जो आरोप है ना, वो कारण है कि दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि जो बड़े अधिकारी है ना, वो जनता के सामने कुछ होते हैं और दिल्ली पुलिस का जो स्टाफ है उनके सामने कुछ होते हैं। हमारे जो अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं करना है, और स्टैंडिंग ऑर्डर भी निकालते हैं, ब्रीफिंग भी करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर के जो उनके मन का जो भ्रष्टाचार है ना, वो बाहर नहीं होता। और ये एक आदत बन चुकी है हमारे जो आईपीएस अधिकारी है खासकर। इसमें ईमानदार आईपीएस अधिकारियों का जिक्र नहीं है। ये जो मैं बातें कह रहे हैं ये लागू होते हैं भ्रष्ट आईपीएस अधिकारियों पर। जो भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी है ना, वो लोगों को दिखाने के लिए तो ब्रीफिंग में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ब्रीफिंग खत्म होने के बाद फिर वही भ्रष्टाचार वाली जो लाइन है उसमें आ जाते हैं। और थोड़े देर के बाद ही अपने जूनियर को फोन करते हैं, अभी ये चीज भिजवा दो, वो चीज भिजवा दो। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। और मेरी यहाँ पे माननीय गृह मंत्री से भी मांग है और एलजी दिल्ली से मांग है, जो भी भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी है ना, उनकी जांच की जाए एक बार, और उनकी संपत्तियों की जांच की जाए। क्योंकि जो ये भ्रष्ट अधिकारी है ना, ये जो इंस्पेक्टर लेवल के या सब इंस्पेक्टर लेवल के जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनको दबा गए, शोषण करके इस तरह काम कराते हैं और अपना भ्रष्टाचार खुद करते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार करते हैं, कई चौकी इंचार्ज लगाएंगे वहां भ्रष्टाचार करेंगे, एसएचओ लगाएंगे वहां भ्रष्टाचार करेंगे, टीआई लगाएंगे वहां भ्रष्टाचार करेंगे, कई सब इंस्पेक्टर हवलदार सिपाही जो पोस्टिंग करेंगे वहां भ्रष्टाचार करेंगे। यानी पैसे के सिवाय इनको कुछ दिखाई नहीं देता। और दिल्ली पुलिस के हालात ये है, दिल्ली पुलिस में जो ईमानदार आईपीएस अधिकारी है वो मात्र 2% भी नहीं है, और ज्यादातर अधिकारी है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। और उनकी संपत्ति की जांच जब से उन्होंने पुलिस ज्वाइन करी ना आईपीएस अधिकारी के तौर पर, जब से लेकर के अब तक उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये जो लोग हैं इन्होंने मोटी मोटी संपत्ति बना रखी है, और जो ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं या ईमानदार जूनियर पुलिस अधिकारी है, उनका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है। जो वीडियो में बना रहे हैं वो बना रहे हो भ्रष्टाचार के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। क्योंकि जो भ्रष्ट अधिकारी है ना, वे हमेशा दिल्ली पुलिस के जो मुलाजमान हैं उनका भी शोषण करते हैं, कानून का भी शोषण करते हैं, और सही काम नहीं होने देते, वो गलत काम कराने के लिए दबाव डालते हैं और दबाव देकर गलत काम कराते हैं। इसी तरह का जो मामला है, जो डीआईयू नॉर्थ वेस्ट से इंस्पेक्टर साहब पकड़े गए हैं, उसमें भी अगर पूरी स्पष्ट जांच हो ना, तो कोई न कोई आईपीएस अधिकारी जरूर पाएगा जो उनके दबाव में आकर के या उनके साथ मिल करके जो इंस्पेक्टर साहब ने ऐसा काम किया है। ये नहीं है भाई इतने बड़ा जो मामला और जो इतने बड़े आरोप लगे हैं भी, जो आरोपी की जो वकील है, जिन मुकदमों की तफ्तीश हो रही थी उसमें जो मुलजिम था उसकी जो वकील है, उन्होंने
आरोप लगा कि भी हमारे से 1.25 करोड़ की डिमांड की गई थी, इंस्पेक्टर के थ्रू स्पेशल सीपी ने डिमांड करी थी, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी भी आरोप लगाया है और उनकी शिकायत करी है लिखित में। तो ये बातें जो है ना, ये कुछ हद तक सच्ची है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार में रोजाना पकड़े जा रहे हैं ना, अगर बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल होंगे तो नीचे वालों की हिम्मत नहीं भ्रष्टाचार वो कर लेंगे, क्योंकि जब बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हो गए और नीचे वालों के थ्रू भ्रष्टाचार करके पैसे लेने लग गए, तो नीचे वाले अधिकारियों पर लगाम लगाना मुमकिन नहीं है। और इसी का नतीजा है कि नीचे वाले रोजाना कोई न कोई पकड़े जा रहे हैं और इंस्पेक्टर तक अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस महीने में जुलाई अगस्त में 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी पकड़े गए हैं, जो कि इंस्पेक्टर रैंक बहुत जिम्मेदार रैंक होता है। और धीरे धीरे इंतजार करना, इसी तरह से स्पीड से हुआ, और तो जो आईपीएस अधिकारी है ना, वो भी इसी तरह से अरेस्ट होंगे किसी न किसी दिन, जिस तरह से इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, सिपाही अरेस्ट हो रहे हैं। और जो यहाँ पर एलिगेशन लगाए हैं वकील मैडम ने, उनके आरोप में यानी कि कुछ सच्चाई झलक रही है, क्योंकि वो पूरा जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है मैं फैक्ट के साथ दूंगी, मैं सारी चीजें शेयर करूंगी। उन्होंने कहा है जो चीज है ना वो शेयर करूंगी, और उन्होंने ये भी कहा जो इंस्पेक्टर साहब का मोबाइल की कॉल डिटेल वगैरह कहा था, उनसे बातों से पता लग जाएगा। यहाँ पे मैं सभी देशवासियों से कहना चाह रहा हूं, जब पुलिस इतनी भ्रष्ट हो जाएगी ना, तो देश में शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती, और देश में यानी कि अपराध नहीं घट सकते। और जब राजधानी की पुलिस में इतने भ्रष्ट अधिकारी हो जाए ना, आईपीएस अधिकारी जो की संख्या भ्रष्टों की ज्यादा है, ईमानदारों की कम है, जब ज्यादातर आईपीएस अधिकारी भ्रष्ट हो जाए, तो जनता को न्याय नहीं मिल सकता। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, मैंने पहले भी 1-2 वीडियो डाल रखी इस तरह की, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो। और मैं दोबारा फिर कर रहा हूं, जितने भ्रष्ट अधिकारी है ना, इनकी संपत्तियों का पता लगाओ, और इनकी संपत्तियों की लिखित में जो शिकायत है ना, वह ईडी को, गृह मंत्रालय को इनको दो, और सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ा बड़ा डालो कि ये संपत्ति फलाने आईपीएस की, ये संपत्ति फलाने आईएएस की है, ये फलाने अधिकारी की है। और जब इनको डर पैदा होगा, क्योंकि जब तक इनसे ये संपत्ति जो इन्होंने भ्रष्टाचार करके बना रखी है ना, ये वापस नहीं छीनी जाएंगी, जब तक ये जेल नहीं जाएंगे भ्रष्टाचार के मामलों में, जब तक ये पुलिस में ईमानदारी नहीं आ सकती, पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। और टोटली जो जिम्मेदार है ना इसके, हमारे पुलिस के जो बड़े अधिकारी है ना, वे जिम्मेदार हैं। कुछ लोग हैं जो बड़े अधिकारी ईमानदार है, उनकी संख्या कम है, भ्रष्ट अधिकारियों की ज्यादा है, और इसलिए पुलिस में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और मेरे लाइक करें भाई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह की बातें और बताता रहूंगा। और किसी भाई के पास किसी भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट आईपीएस के बारे में कोई प्रॉपर्टी संबंधित या कोई ऐसी सूचना हो, तो इस चैनल पर शेयर करें। जय हिंद देशवासियों।